तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स की एक्सरसाइज 12.3 का सम नंबर 10। इसमें ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका एरिया हमें दिया हुआ है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसके हर एक वर्टेक्स को सेंटर मानकर और रेडियस जो है वो साइड का हाफ लेकर ये 3 सर्कल बनाए गए हैं और हमने फाइंड आउट करना है जे शेडेड रीजन जो जहाँ ब्लू कलर में नज़र आ रहा है, ये वाला एरिया हमने फाइंड आउट करना है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हमें दिया हुआ है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया में गिवन है 17,320.5। पॉइंट को हटाकर हम 10 लगा देंगे। √3 की वैल्यू हमें दी हुई है 1.73205। तो मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर ओवर 4। तो डेसिमल हटा देंगे, डेसिमल हटाकर डेसिमल के आगे 5 डिजिट हैं, 5 जीरो लग जाएंगे इज इक्वल टू एरिया तो साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 17,320.5 था, पॉइंट हमने हटा दिया है तो 1,73,205 ओवर 10। अब साइड स्क्वायर के साथ जो कुछ है उसका रेसिप्रोकल इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये नीचे वाली साइड ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली नीचे। ओवर 1,73,205। तो जे इससे कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गई। तो साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे 40,000। तो साइड स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 40,000 जो है वो 200 का स्क्वायर है। 200 मल्टीप्लाई 200 वो बन जाता है 40,000। तो 40,000 की जगह पर हम लिखेंगे 200 स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल कर देंगे तो साइड आ गई 200 सेंटीमीटर। अब ये जो सर्कल हैं वो साइड के हाफ के इक्वल हैं, इनका रेडियस जो है वो साइड का हाफ है। तो ट्राइंगल के तीनों कॉर्नर पर ये 3 सेक्टर हैं और हर एक सेक्टर का जो रेडियस है वो साइड का हाफ है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल जो हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। तो एंगल ऑफ सेक्टर 60 डिग्री होगा और ये 3 सेक्टर हैं। तो ट्राइंगल के एरिया में से हम 3 सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो वो रह जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब हमने 3 सेक्टर्स का एरिया निकालना है। तो पहले रेडियस ऑफ ईच सेक्टर, रेडियस ऑफ ईच सेक्टर इज इक्वल टू हाफ ऑफ साइड। साइड का हाफ जो है वही रेडियस है। साइड है 200 सेंटीमीटर, 200/2 21 200। तो 100 सेंटीमीटर जो है वो रेडियस है। तो एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ ईच सेक्टर
तो इक्विलेटरल का हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है, तो एंगल ऑफ सेक्टर 60 डिग्री। एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स इज इक्वल टू, सेक्टर के एरिया का फार्मूला θ/360 पाई आर स्क्वायर, और मल्टीप्लाई 3 करेंगे क्योंकि तीनों सेक्टर का निकालना है। थीटा एंगल 60 डिग्री ओवर 360, पाई की वैल्यू हमें दी हुई है 3.14, पॉइंट को हटा के नीचे 100 लगा देंगे। रेडियस जो है वो 100 है, तो 100 मल्टीप्लाई 100 क्योंकि आर स्क्वायर है, और मल्टीप्लाई 3। 100 से 100 को कट करेंगे, 61, 66। 3 से 6 को कट करेंगे, 31, 32, और 2 से 314 को कट करेंगे, 157। 157 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 सेक्टर्स का एरिया आ गया 15,707 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया है 3 सेक्टर्स का। तो अगर हम ट्राइंगल के एरिया में से 3 सेक्टर का एरिया निकाल दें तो वो रह जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, अब ट्राइंगल का एरिया जो था वो था 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें से माइनस करेंगे 3 सेक्टर्स का एरिया 15,700। अब इसको माइनस कर दें तो शेडेड रीजन का जो एरिया आता है वो है 5.1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आ गया शेडेड रीजन का। सम नंबर 12, इसमें OBCA एक क्वाड्रेंट है जिसका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, OD की लेंथ है 2 सेंटीमीटर, और हमने ये शेडेड एरिया जो है वो पता करना है, और साथ में क्वाड्रेंट का एरिया पता करना है। तो पहले हम क्वाड्रेंट का एरिया निकालते हैं। तो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। क्वाड्रेंट का एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है, तो ये जो एंगल है यहाँ पे वो है 90 डिग्री। एंगल ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 90 डिग्री। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है OACD इज इक्वल टू, क्वाड्रेंट के एरिया का फार्मूला θ/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा एंगल 90 डिग्री ओवर 360 डिग्री, तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 3.5 है, पॉइंट को उठा के नीचे 10 लगा देंगे, 2 बार लिखेंगे, और 90 को कट करके 1, 360 को कट करके 4, 7, 1, 7, 5, 5, 1, 5, 2, 2 से कट करेंगे 22 को, 11,
तो 5257। तो कटिंग करके जो एरिया आ जाता है वो है 11777 ओवर 428, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया है क्वाड्रेंट का। अब हमने एरिया निकालना है इस कलर्ड पोर्शन का, शेडेड रीजन का। उसके लिए हमें ये ट्राइंगल, जो वाइट ट्राइंगल है BOD, इसका एरिया निकाल कर सेक्टर में से, क्वाड्रेंट के एरिया में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो हम निकालेंगे एरिया पहले BOD ट्राइंगल का, जिसका बेस है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट है 2 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल BOD इज इक्वल टू 1/2 बेस है OB और हाइट है OD। तो 1/2 OB की लेंथ है 3.5, पॉइंट को हटा के नीचे 10, OD हाइट 2 है, तो 2 से 2 को कर देंगे कट, तो ट्राइंगल का एरिया आ गया। इसे दोबारा पॉइंट में लिख लेंगे 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ट्राइंगल के एरिया को हम माइनस कर देंगे सेक्टर के या क्वाड्रेंट के एरिया में से, तो आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्वाड्रेंट के एरिया में से, क्वाड्रेंट का एरिया है 77/8, इसमें से माइनस कर देंगे ट्राइंगल का एरिया 3.5। अब इसको हम पॉइंट में लिख लेते हैं। तो 77 को 8 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाता है 9.625 माइनस 3.5। अब इसकी सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। 9.625 में से 3.5 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो शेडेड रीजन का एरिया आ जाता है 521.6, तो 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आ गया शेडेड रीजन का। सम नंबर 13, इसमें OPBQ एक क्वाड्रेंट है जिसमें OABC स्क्वायर बना हुआ है जिसकी साइड है 20 सेंटीमीटर, और हमने फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये ऑरेंज कलर की लाइंस वाला एरिया ये हमने फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमें क्वाड्रेंट में से स्क्वायर के एरिया को माइनस करना पड़ेगा। तो पहले हम स्क्वायर का एरिया निकालते हैं। तो साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड। 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर।
अब क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए उसका रेडियस हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। जे ओ बी जो है, जे क्वाड्रेंट का रेडियस है, तो इसे पता करने के लिए हम ट्राइंगल ओ ए बी, एक राइट ट्राइंगल बनती है क्योंकि स्क्वायर के एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो ओ ए बी ट्राइंगल में से हम ओ बी को पता करेंगे। तो इन राइट ट्राइंगल ओ ए बी by Pythagoras rule, तो पाइथागोरस रूल है हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस साइड है जो राइट एंगल के ऑपोजिट होती है। ये राइट एंगल है ए पर, इसके ऑपोजिट है ओ बी। जे एच है, हाइपोटेनस है। ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, ओ बी स्क्वायर ओ ए 20 है, 20 स्क्वायर प्लस ए बी, वो भी 20 है, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर 20 मल्टीप्लाई 20 400, 20 का स्क्वायर 400, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 400 प्लस 400 800, ओ बी इज इक्वल टू अंडर रूट 800। तो ओ बी जो है वो रेडियस है क्वाड्रेंट का, तो रेडियस आ गया अंडर रूट 800। तो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू अंडर रूट 800 सेंटीमीटर। एंगल ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू, क्वाड्रेंट का एंगल 90 डिग्री होता है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू थीटा ओवर 360 पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर देंगे, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ओवर 360, तो पाई की वैल्यू जो है वो दी हुई है 3.14, पॉइंट को हटा के नीचे 100, और आर स्क्वायर, आर जो है रेडियस वो है अंडर रूट 800, आर स्क्वायर है, ऊपर स्क्वायर डाल देंगे, तो 90 ओवर 360 मल्टीप्लाई 314 ओवर 100, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 800, 2 जीरो कैंसिल किए, 2 जीरो जहाँ कैंसिल, 91 94 4142, तो 314 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 628 सेंटीमीटर स्क्वायर जे एरिया है क्वाड्रेंट का। अब हमने शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए क्वाड्रेंट के एरिया में से जो स्क्वायर का एरिया है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर वो माइनस कर देंगे क्वाड्रेंट में से। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन
इज इक्वल टू, तो क्वाड्रेंट का एरिया है 628 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें से माइनस कर देंगे स्क्वायर का एरिया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो शेडेड रीजन का एरिया आ जाता है 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। सम नंबर 11, इसमें हैंकरचीफ है जिसमें 9 सर्कल बने हुए हैं एक समान रेडियस के, और रेडियस जो है हर एक सर्कल का 7 सेंटीमीटर है। तो हमने फाइंड आउट करना है कि सर्कल्स को छोड़ के हैंकरचीफ का जो एरिया बचता है वो कितना है। तो उसके लिए हमें हैंकरचीफ जो है वो एक स्क्वायर है, तो पहले हमें हैंकरचीफ का एरिया निकालना पड़ेगा, फिर 9 सर्कल का एरिया निकाल के उसे हम स्क्वायर हैंकरचीफ के एरिया में से माइनस कर देंगे, तो वो आ जाएगा एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ हैंकरचीफ। तो 9 सर्कल हैं, हर एक सर्कल का रेडियस है 7 सेंटीमीटर। तो पहले हम 9 सर्कल जो हैं उनका एरिया निकाल लेते हैं। तो रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ 9 सर्कल्स, तो 9 सर्कल्स जो हैं उनका एरिया, सर्कल के एरिया का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर, और मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, तो एरिया आ गया, वैल्यू पुट करेंगे पाई की 22/7, रेडियस 7 है, 2 बार लिखेंगे, आर स्क्वायर है, मल्टीप्लाई 9, 7 से 7 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर लेंगे 22 को 7 से, तो 154 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 सर्कल का एरिया आ गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया है 9 सर्कल्स का। तो अब हम एरिया निकालेंगे हैंकरचीफ का, उसके लिए पहले उसकी साइड पता करनी पड़ेगी। तो फिगर में आप देख सकते हैं कि जो हैंकरचीफ है उसकी साइड के साथ ये 3 सर्कल जो हैं वो आ रहे हैं। तो साइड की लेंथ उतनी होगी जितना 3 सर्कल्स के डायमीटर का जोड़ होगा। अगर हम तीनों सर्कल्स के डायमीटर को प्लस कर लें तो वो बन जाएगी साइड ऑफ हैंकरचीफ। तो साइड ऑफ स्क्वायर हैंकरचीफ इज इक्वल टू, तो 3 सर्कल हैं, तीनों के डायमीटर प्लस करने पड़ेंगे, 3 मल्टीप्लाई डायमीटर ऑफ सर्कल। तो साइड आ गई 3 मल्टीप्लाई, अब सर्कल का रेडियस जो है वो है 7 सेंटीमीटर, तो डायमीटर हो गया 14 सेंटीमीटर। 14 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 42 सेंटीमीटर जो है वो साइड है स्क्वायर हैंकरचीफ की। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हैंकरचीफ इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड, 42 मल्टीप्लाई 42, तो ये आ जाता है 1764
सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है पूरे हैंकरचीफ का एरिया। इसमें से हम 9 सर्कल का एरिया जो है उसे कर देंगे माइनस, तो आ जाएगा एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ हैंकरचीफ इज इक्वल टू, हैंकरचीफ का एरिया था 1764 माइनस 9 सर्कल का एरिया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो माइनस करने पर रिमेनिंग पोर्शन का एरिया आ गया 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। सम नंबर 15, इसमें एक क्वाड्रेंट है जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है और BC डायमीटर से ये सेमी सर्कल बना हुआ है। तो हमने फाइंड आउट करना है शेडेड रीजन का एरिया। ये जो ऑरेंज कलर में एरिया नज़र आ रहा है ये हमने फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें सेमी सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया जो है माइनस करना पड़ेगा। ये वाइट कलर का एरिया जो है माइनर सेगमेंट का एरिया है, इसे सेमी सर्कल के एरिया में से माइनस करेंगे तो आएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो पहले हमें माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना पड़ेगा। तो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। एंगल ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्वाड्रेंट का एंगल 90 डिग्री होता है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू थीटा ओवर 360 पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर देंगे थीटा 90 डिग्री ओवर 360, तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 14, 2 बार लिखेंगे, आर स्क्वायर है 91, 94, 71, 72, 2 से कट करेंगे 4 को, 21, 22, 21, 27, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेंट का एरिया आ गया 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया है क्वाड्रेंट का। इसके बाद हमने निकालना है माइनर सेगमेंट का एरिया। तो क्वाड्रेंट के एरिया में से ये जो ग्रीन कलर का ट्राइंगल है ABC, क्वाड्रेंट में से ABC ट्राइंगल का एरिया हम माइनस करेंगे तो आएगा माइनर सेगमेंट का एरिया। अब ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल ABC, ये राइट ट्राइंगल है ABC। एरिया का फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस AB 14 और हाइट AC वो भी 14, तो 1/2 AB 14 सेंटीमीटर, AC भी 14 सेंटीमीटर। 2 से कट करेंगे 14 को 7, 14 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 98 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये एरिया है इस ग्रीन ट्राइंगल का। सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा माइनर सेगमेंट का एरिया, ये वाइट वाला एरिया। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू, तो सेक्टर का एरिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसमें से माइनस करेंगे 98 सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि ट्राइंगल का एरिया है। तो माइनस करके माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने निकालना है सेमी सर्कल का एरिया। सेमी सर्कल का डायमीटर है BC, और BC जो डायमीटर है वो हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पहले हम डायमीटर BC को पता करेंगे। इन राइट ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस रूल, तो बाय पाइथागोरस रूल पाइथागोरस रूल 90 का ऑपोजिट वाली साइड BC हाइपोटेन्यूस है, जे बेस जे परपेंडिकुलर। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू, AB की लेंथ है 14 सेंटीमीटर, तो 14 स्क्वायर, AC भी 14, तो 14 का स्क्वायर 14 मल्टीप्लाई 14 196, 14 का स्क्वायर 196। अब दोनों को ऐड कर लेंगे तो आ जाता है 392 सेंटीमीटर। तो BC स्क्वायर जो है वो इक्वल है 392 के। तो BC इज इक्वल टू अंडर रूट 392 सेंटीमीटर। तो BC की जो लेंथ है वो है 392 सेंटीमीटर। तो BC जो है वो डायमीटर है इस सेमी सर्कल का। तो BC डायमीटर है, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू डायमीटर ओवर 2। ये रेडियस है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल के एरिया का फार्मूला 1/2 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस ये है अंडर रूट 3/2 अंडर रूट 392/2। तो आर स्क्वायर है, इस पर स्क्वायर डाल देंगे। तो 1/2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, 392 और 2 का स्क्वायर 4, कटिंग कर देंगे। 7 से 392 को कट करेंगे तो आ जाता है 56। 56 को 4 से कट करेंगे 4144, और 2 से कट करेंगे 14 को 7,
22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है सेमी सर्कल का एरिया। अब सेमी सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया हम माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये है सेमी सर्कल पूरा, इसमें से वाइट कलर का एरिया माइनर सेगमेंट का एरिया है, वो माइनस कर देंगे तो ऑरेंज कलर का जो एरिया है ये है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो ये आ जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू सेमी सर्कल का एरिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें से माइनस करेंगे माइनर सेगमेंट का एरिया जो है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो माइनस करके ये आ गया शेडेड रीजन का एरिया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। सम नंबर 16, इसमें ABCD जो है वो एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 8 सेंटीमीटर और दो क्वाड्रेंट्स के बीच में ये येलो कलर का डिज़ाइन है और हमने इस डिज़ाइन का एरिया जो है पता करना है। तो डिज़ाइन का एरिया निकालने के लिए हम पहले दोनों क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे और दोनों क्वाड्रेंट के एरिया में से स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा डिज़ाइन का एरिया। तो पहले स्क्वायर का एरिया निकालते हैं। साइड ऑफ स्क्वायर, तो साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे। क्वाड्रेंट का रेडियस 8 सेंटीमीटर है जो कि स्क्वायर की साइड है। तो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। एंगल ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो दो क्वाड्रेंट का हमने एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ टू क्वाड्रेंट्स इज इक्वल टू थीटा ओवर 360 पाई आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, क्योंकि दो क्वाड्रेंट का एरिया हमने निकालना है। थीटा 90 डिग्री ओवर 360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 8 दो बार लिखेंगे, मल्टीप्लाई 2, 91, 94, 2 से कट करेंगे 4 को, 2 से कट करेंगे 8 को, 4। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 88, 88 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 704/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया है दो क्वाड्रेंट्स का। इसमें से हम स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे तो वो रह जाएगा डिज़ाइन रीजन का एरिया। तो एरिया ऑफ डिज़ाइन रीजन इज इक्वल टू
तो 2 क्वाड्रेंट्स का एरिया जो है वो है 704/7। इसमें से माइनस करेंगे स्क्वायर का एरिया जो है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सब्ट्रैक्शन करेंगे 7 एलसीएम 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 704 को, तो आ गया 704 माइनस, अब एलसीएम 7 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। 7 से 64 को करेंगे मल्टीप्लाई तो आ गया 448 आ गया। तो 704 में से 448 को माइनस कर देंगे तो डिज़ाइन रीजन का एरिया आ गया 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर।